बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शरी आरिफ हमीद भट्टी। बानी तरीके इंसाफ को अब जेल में रखना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो गया। कमजोर, लागर और झूठे मुकदमात आला अदालतों में रेत की दीवार की तरह बहने लगे। तोशाखाना के बाद इमरान खां की साइफर केस का भी खात्मा आ गया और कहा जा रहा है कि इद्दत केस एक दिन के फासले में खत्म हो जाएगा। लेकिन जैसे ही इमरान खान की रिहाई करीब तर होती जा रही है, हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। कमजोर हुकूमत कहा जा रहा है कि अपने मददगारों के पांव में पकड़ रहे हैं कि इमरान खान को जेल में ही रहने दिया जाए। अगर वो बाहर आते हैं तो अवाम का एक सैलाब आ जाएगा। अवाम इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकलेगी कि ये हुकूमत उसको रोकना तो दरकनार, उसके सामने ठहर भी नहीं सकेगी। और मौजूदा हुकूमत के बुजरा और सरकारी मशीनरी उस अवाम को कंट्रोल नहीं कर सकेगी। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, जवेद लतीफ जो शेखुपुर सीनियर रहनुमा, उनके करीबी हलकों का दावा है कि उन्हें ये नहीं गुस्सा कि हम हार गए हैं, वो ये मानते हैं कि हमें लोगों ने वोट नहीं दिया। उन्हें अपनी क्यादत से ये शिकवा है कि हमारी क्यादत भी हारी हुई थी। अगर इन्होंने जीतने वालों की फहरिस्त दी थी फॉर्म 45 को 47 में बदलने का, तो हमारा नाम क्यों नहीं दिया। उन्हें अपनी क्यादत से शिकवा है, भाई आप भी हारे थे, आपको तो आपने तो रिजल्ट चेंज करा लिया, तो हमारा रिजल्ट क्यों नहीं चेंज करवाया गया। और ये शिद्दत मजीद होती जाएगी। दूसरी तरफ वजीर आजम को जिस तरह चलाया जा रहा है, उस पर नवाज शरीफ सख्त नाला है कि ये हुकूमत तो, हमारे पास तो अख्तियारात निगरान हुकूमत से भी कम है। और दूसरी तरफ इमरान खान के मुकदमात का खात्मा, उसकी लीडरशिप, हमाद अजहर वापस आ गए, मुराद सईद आ रहे हैं। उन्होंने कल अपनी पटियाला जेल में सियासी टीम से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि आप पूरी तैयारी रखें। ये हुकूमत चंद माह की मेहमान है मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की। ये जो मर्जी कह ले, ये हुकूमत ज्यादा देर चलने वाली नहीं और पीटीआई ज्यादा ताकत के साथ वापस आएगी और अदारों को इंडिपेंडेंट करेगी। उन्होंने कहा कि जिन जिन अफसरान ने इंसानी हकूक की पामाली की है, पीटीआई की खवातीन पर किया है, हम उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे, लेकिन ताहम बदले की पॉलिसी नहीं ली जाएगी। रूल ऑफ लॉ को यकीनी बनाया जाएगा, अदारों को इंडिपेंडेंट किया जाएगा, किसी भी सूरत में जमहूरियत को कमजोर नहीं किया जाएगा। ईद के बाद 6 जमातें मिलकर मौजूदा चोरी के मुबैना चोरी के मैंडेट से आने वाली हुकूमत को घर भेजने के लिए मूवमेंट चलाएंगे। अगर आप नाज़रीन इस मूवमेंट में इमरान खान बाहर आ गए तो हर शहर में अवाम का इतना बड़ा समुंदर होगा कि नए इलेक्शन के अलावा या मैंडेट चोरी वापस करने के अलावा इस हुकूमत के पास रास्ता ही नहीं रखेगा। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा ने आज एक लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की रद्दुल फसाद और ज़रब अज़ब पे। उसमें तो हमारे अफसरान ने लातदाद कुर्बानियां दी और मुल्क का अमन किया। लेकिन इस मौके पर उन्होंने फिर पीटीआई को छेड़ने से बात नहीं आई। 9 मई का जिक्र किया। उन्होंने कहा नेशनल सिक्योरिटी प्लान में पिछले चंद बरसों से अमल नहीं हुआ। अपने चचा यानी कि मौजूदा वजीर आज़म शहबाज शरीफ पर भी चार्जशीट कर दी। पिछले चंद साल में अगर देखा जाए तो 9 अप्रैल को इमरान खान की हुकूमत खत्म करके शहबाज शरीफ वजीर आज़म बने और 8 अगस्त 2023 तक को वजीर आज़म रहे। क्या खानदान की लड़ाइयां भी बाहर आने वाली हैं? क्या हमजा शहबाज की खामोशी के पीछे भी कुछ गिले शिकवे हैं? क्या राना सनाउल्लाह किससे ये शिकवा कर रहे हैं कि मुझे कामयाब क्यों नहीं कराया, हारे तो तुम भी थे? क्या वो ये खुद कह रहे हैं कि हमारी अक्सरियत नहीं थी, हमें जबरदस्ती हुकूमत दी गई? क्या जबरदस्ती की हुकूमत, बेख्तियार हुकूमत चलाई जा सकती है? जवाब नामुमकिन। यही वजह है कि वर्ल्ड बैंक की सख्त शराइत मानकर
हर रोज अवाम पर महंगाई बम गिराया जा रहा है और लोग इमरान खान को याद कर रहे हैं कि इमरान खान को वापस आए तो मुल्क में सियासी इस्तेकाम भी आ सकता है और जो ग्रोथ रेट 6.5 पर गया था इससे ज्यादा आ जा सकता था। गैर जानिबदार हल्के मौजूदा हालात का हल इमरान खान को बता रहे हैं। इसीलिए नाज़रीन, अदालतें भी अब आहिस्ता आहिस्ता, अदालतों का मूड भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। जिस तेजी से इमरान खान को सजाएं दी गई उससे ज्यादा जल्द उनके मुकदमात खत्म हो रहे हैं। साइफर केस में इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने अपने भरपूर दलाइल से केस को रेत की दीवार साबित करके तकरीबन जमीन बोझ कर चुके हैं और ये केस सिफर से भी नीचे चले गया है। मासवाए इस केस की बरयत के और कोई हल नहीं रहा और इद्दत केस तो तमाम कानूनदान इस बात पर मुतफिक है 1 तारीख पे उड़ जाएगा। तोशाखाना में पहले क्लियर हो चुका है। इसका मतलब है बानी पीटीआई बहुत जल्द पाकिस्तान की सियासत में बाहर आकर किरदार अदा करेंगे और चारों सूबों में एक एक जलसा करेंगे, जिस पर नादरीन नहायत जिम्मेदार जराये के मुताबिक मौजूदा हुक्मरानों के हाथ पांव फूल चुके हैं। वो पांव पकड़े हैं, कह रहे हैं जी 2-3 वजारतें क्या आप सारी वजारतें ले लें, लेकिन इमरान खान को जेल में रखे। उस पर उन्हें जवाब दिया गया कि अब इमरान खान को मजीद जेल में रखना मुश्किल नहीं नामुमकिन है, क्योंकि एक भी पैनी करप्शन इमरान खान के खानी बानी के खिलाफ साबित नहीं हुई। जो झूठे केस बनाए वो उस तरह से पाकिस्तान के अदालती निज़ाम पर भी सवाल उठाया गया और दुनिया भर में पाकिस्तान की जंग हसाई हुई और पाकिस्तान के इलेक्शन को दुनिया ने धांधली ज़्यादा फॉर्म 47 वाले हुक्मरान का करार दिया कि हारे हुओं को हुकूमत देना मुल्क को जमहूरियत कमजोर करने के मुतरादिफ है। बहुत से मकामात पर नाज़रीन मौजूद जज साहबान ने सलमान सफदर के दलाइल से इत्तफाक किया। ऐसा लगता था कि जज साहबान को वकील से ज्यादा पता था ये झूठा केस है, इसमें सजा देने वाले ने आईनी तकादे नहीं पूरे किए, कानूनी तकादे नहीं पूरे किए और ऐसे लोगों की वजह से अदलिया पर भी सवालात उठाए जाते हैं। जज साहबान दलाइल से ज्यादा मुतफिक थे और खुद कह रहे थे ये तो केस बनता ही नहीं और ऐसे रिमार्क सामने आए जिस पर जज साहबान सजा पर हैरत का इजहार करते रहे कि इस केस पर सजा दी कैसे जा सकती है, किसने दी है। नाज़रीन, अब तो साबित हो गया कि इमरान खान को चंद दिन पहले सजाएं देने का मकसद इलेक्शन में अवाम में खौफ पैदा करना था कि ये लीडर सारी उम्र जेल में रहेगा, लेकिन इसे तो चंद महीने रखना भी नामुमकिन रहा। आखिर इमरान खान की बेगुनाही अब जज साहबान के रिमार्क से भी दिखाई दे रही है। मिसाल के तौर पर नाज़रीन, कल की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि साइफर को गुम करने में, जानबूझकर गुम करने या गफलत का मुजाहरा करने में किसी एक नुक्ते पर सजा दी जा सकती थी। लफ्ज़ साइफर को गफलत या गुम करने पर सजा दी जा सकती थी और यह सजा भी ज्यादा से ज्यादा 2 साल हो सकती थी। लेकिन सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि साइफर अदालत के खसूसी जज ने दानिस्ता गुम करने और गफलत का मुजाहरा करने के दोनों नकात पर सजा सुनाई, जबकि साइफर गुम ही नहीं हुआ। और याद रखें नाज़रीन, कोई भी वजीर आजम हो, चाहे नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, उनके एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं, मिलिट्री सेक्रेटरी, दीगर स्टाफ होता है, कोई खतो खताबत होती है, कोई मरासला आते जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार नहीं होता। तो साइफर की तो दई तई हो गई, मतलब जीरो हो गया। अनबिलीवेबल है कि कल समझ से बाहर है कि उन्हें क्यों किया गया। ऐसा लग रहा था कि चंद दिन मजीद जेल में रखना मजबूरी है। इसके अलावा सलमान सफदर ने यह भी हाई कोर्ट के रूबरू निशानदेही की कि साइफर की कापियां जिन मजीद 10 अफराद यानी कि अहम शख्सियात को भिजवाई गई थी, सिर्फ वजीर आजम इमरान खान को नहीं, मजीद 10 लोगों, उन्होंने 1.5 साल बाद भी ये कापियां वापस नहीं की, तो उन सारे 8 पे मुकदमा बनेगा। वो तो सारे ही अहम तरीन शख्सियात हैं और मुल्क की जमानत है। लिहाजा ये बदनीति साबित हो गई कि 10 कापियां गई, 8 लोगों ने नहीं दी और 1 पर मुकदमा दर्ज किया गया। इससे साइफर में 1 सिफर से भी नीचे चले गया है।
कापियां वापस नहीं, लेकिन इमरान खान को 7 माह बाद, यानी कि 7 महीने बाद भी नोटिस कर दिया गया कि आपने कॉपी नहीं कराई, और अभी भी बाकी लोगों ने कॉपी जमा नहीं कराई। ना सिर्फ नोटिस किया गया बल्कि खुफिया तौर पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। क्या ये मुकदमा बाकियों पे भी दर्ज किए गए? इस केस की सफाई में जज साहबान को कोई भी इबहाम नहीं रहा। ये इंतकाम और एक सियासी लीडर को माइनस करने के लिए किया गया, दर्ज कर लिया गया, जो तोशाखाना केस में सजा सुनाने के बाद दर्ज हुआ था। इन्हीं निकात की बुनियाद पर इमरान खान के वकील सलमान सफदर पुर उम्मीद थे कि इमरान खान अगर बरी नहीं भी होते तो कम अज कम ईद से कबल जरूर सजा मुअत्तल हो जाएगी। लेकिन हैरत है, बरी यकीनी था क्योंकि जज सबाक के रिमार्क्स और अदालत में आने वाले बयानात से साइफर तो उसूलन खत्म हो चुका है, उस केस को बिल्कुल जीरो है। लेकिन खैर हुक्मरानों के पांव पकड़ना शायद काम आ गए। लेकिन अचानक से ऐसे लग रहा था कि पहले अदालत आज ही गुज़श्ता रोज केस खत्म कर दे, लेकिन अचानक से अदालत ने 16 अप्रैल तक केस की समाअत ही मुलतवी कर दी ताकि ईद गुजर जाए। ईद तो गुजर जाएगी लेकिन इमरान बाहर आएगा ही आएगा। अब उसको जेल में रखना आपके बस की बात नहीं। अदालतों में भी 6 हाई कोर्ट के जज साहबान के खत ने पाकिस्तान की अदालत पे आने वाले धून को खत्म कर दिया है, और कहा जा रहा है आने वाले दिनों में और जज साहबान भी अहम इंकशाफात कर सकते हैं। दूसरी जानिब इद्दत में निकाह का केस रह गया है और बुशरा बीबी सिर्फ इस केस की वजह से जेल में है, जबकि उन पर ना साइफर है ना तोशाखाना। इस केस की समाअत करने वाले जज साहब उम्रे की अदाई के लिए चले गए थे। खैर अल्लाह के घर गए हैं, यकीनन अल्लाह के घर से आके अल्लाह के बताए हुए इंसाफ ही करेंगे, जिसकी वजह से समाअत रुकी रही। अब इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि ईद से पहले शायद इस केस की एक समाअत हो जाए, और अगर यह समाअत हो गई तो कम से कम बुशरा बीबी की हद तक ईद से पहले ही इमरान खान कर भी इद्दत केस खत्म और खत्म, तो इमरान खान यूं बाहर और कल जलसे, तो ये ऐवानों में बैठे लोग छुप रहे हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट का मजीद 6 जज साहबान को मज़क्का खेज मशकूक खतूत मिलने शुरू हो गया। मेरी नज़र में तो जान के ये असल इशू से डीक्रैक करने के लिए कभी इसको खत मिल रहे हैं, कभी इसको खत मिल रहे हैं, कभी कोई रेशम आती है, कभी सकीना आती है, बुशरा आती है, जी वो गरीब छिछोरे कर रहे हैं। अब इन खतूत में इब्तदाई तौर पर आर्सेनिक पाउडर मिला है जो सांस के रास्ते फेफड़ों में दाखिल होकर सोजिश का बायस बन सकता है। लेकिन ये खोचात कंडा है। पुलिस और सीटीडी हुकाम भी अभी तक किसी एक भी मशकूक शख्स की निशानदेही नहीं कर सके जिससे कोई सुराग मिल सके कि ये खतूत किसने पोस्ट की और इसका मकसद क्या है। बज़ाहिर ये इमरान खान के से तवज्जो हटाने का केस है, लेकिन नाज़रीन हैरत है कि हुकूमत की 2 साल की तमाम इंतकामी कार्रवाइयों ने इमरान के हौसले को ज्यादा बुलंद किया, उसके अज़म को ज्यादा बुलंद किया, उसकी जुर्रत को ज्यादा मजबूत किया, और इमरान खान पहले की निस्बत जेल में जाने से ज्यादा मजबूत असाब का मुजाहरा किया, और उनकी जितनी पार्टी को तोड़ मरोड़ा गया, हर किस्म के प्रोपोगंडे किए, लेकिन उनके साथ अवाम का रिश्ता और जुड़ गया। अब जैसे ही इमरान खान बाहर आते हैं और वो सीधा क्यादत खुद संभालेंगे और सर और नीचे से लेके ऊपर तक लीडरशिप आएगी। दूसरी तरफ कहा जा रहा है मुराद सईद भी जल्दी नजर आम पर आने वाले हैं, और मुराद सईद को आने वाले दिनों में एक अहम तरीन किरदार दिया जाएगा क्योंकि वो इमरान खान के सबसे करीबी और जानसार साथी हैं। हमाद अजहर भी आ चुके हैं। असलम इकबाल साहब की साहबजादी की 15 को शादी है और उन्होंने भी इस्लामाबाद पेशावर हाई कोर्ट से बेल कराई है। दूसरी तरफ नाज़रीन मौजूदा हुक्मरान के नवाज शरीफ सख्त परेशान है कि इमरान खान बाहर आ गया तो नवाज शरीफ के लिए लंदन जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में मजीद चोरी के मैंडेट के बारे में अहम इंकशाफात होंगे, और इमरान खान को जेल में ऐसे ऐसे सबूत मुहैया मिल चुके हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन किस तरह चोरी किया, कौन कौन मुलव्वस था, क्या क्या तरीके अपनाए गए,
इस पर इमरान खान ने बाहर आकर अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो ये हुकूमत खुद ब खुद उसी रोज खत्म हो जाएगी, जितनी मर्जी साजिशें कर ले। हक और सच की जीत होगी, अवाम के मैंडेट की तौहीन अब हुकूमत के बस में नहीं रहा। हुकूमत के हाथ से रेत की तरह रेत निकलती जा रही है और मुट्ठी खाली हो गई है, और आपकी अवाम की हुकूमत आने वाली है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।